अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आलम उर्दू क्लास में। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हिंदुस्तानी आयन के मेयार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिएगा किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाते हैं और किस तरीके से यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी और आपको भी मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन ठीक है आ जाए, मिल जाए जल्द से जल्द। इसलिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलते हैं। कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नज़र तुम आते हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग एक कमेंट कर सकते हैं या लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के बारे में, पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ जो है आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदुस्तानी आयन के मेयार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में भारतीय संविधान के निर्माता, इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए यहाँ क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक अछूत मराठी बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, कितना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए उनके वालिद का नाम क्या था। वालिद का नाम क्या था? राम जी मालोजी सकपाल। वालदा का नाम भीमबाई। ठीक है, अपने वालदेन की 14वीं औलाद और सबसे छोटी औलाद थी। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है क्या है? अपने वालदेन की 14वीं औलाद और सबसे छोटी औलाद थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, देखकर खुद से भी बना सकते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सब लोग उन्हें प्यार से भीमा कहते थे। क्या कहते? सब लोग उन्हें प्यार से भीमा कहते थे, लेकिन उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। ठीक है, सब लोग तो उन्हें नाम से भीमा कहते थे, प्यार से। ठीक है, लेकिन वो जो अपनी पढ़ाई किया, तालीम किया, तो उस समय उनका नाम क्या पड़ गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पीएचडी करने के बाद ठीक है तब जाकर उन्होंने डॉक्टर लगाया। ठीक है, अपने दादा मालो जी की तरह उनके वालिद। तो दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था। अपने दादा मालो जी की तरह उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में क्या थे? मुलाजिम थे, नौकर थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अभी ठंडी का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग आराम से कंबल के अंदर बैठ के आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं कॉपी कलम लेके। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है, इसमें 100 नंबर का आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आएगा ही इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। ठीक है, और 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप दे रहे हैं साइंस, मैथ और सोशल साइंस ये वगैरह आप दे रहे हैं, और इसको सोचिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएगा तो 2-3 दिन पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसमें हमको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसको भी कोई समय निकाल के, एक टाइम निकाल के इसको भी ध्यान रखिए ताकि आपको इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जल्दी से। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। 14 बरस तक जो है भीमराव अंबेडकर के पिताजी जो थे वो फौजी स्कूल में क्या रहे? हेडमास्टर रहे।
शब कुदूस के वक्त मतलब रिटायरमेंट के वक्त उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था और भीमराव की उम्र अभी 2 वर्ष की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से क्या हो गए, शब कुदूस हो गए, मतलब रिटायर हो गए। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मुकाम पर जा बसा। ठीक है। ख़ानदान जो है वो सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मुकाम पर मतलब दापोली वाले स्थान पर जाकर बस गया, जहां 5 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर का क्या हो गया, दाखिला हो गया स्कूल में। ठीक है। अगला पॉइंट है, जल्द ही राम जी को सतारा में नौकरी मिल गई। फिर भीमराव का खानदान सतारा चला गया। वहाँ जो उनके भीमराव के वालिद को नौकरी मिली तो फिर वो कोंकण इलाका मतलब दापोली मुकाम छोड़कर कहाँ चला गया, सतारा चले गया। सतारा में नौकरी मिलने के बाद और छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ। ठीक है। यहीं से अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट है, भीमराव 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमबाई का इंतकाल हो गया। अंबेडकर साहब जो 6 साल के, मात्र 6 साल के ही थे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी वालदा भीमबाई का इंतकाल हो गया। चुनांचा राम जी की बहन ने खानदान की देखभाल शुरू की। उसके बाद जो उनकी खानदान की कौन देखभाल की है, तो राम जी की बहन मतलब भीमराव अंबेडकर के वालिद की बहन मतलब उनकी फूफी। ठीक है। तो भीमराव, अगला पॉइंट है, भीमराव को अब कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था। ठीक है। उसके बाद राम जी की सतारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई और फिर उनका खानदान मुंबई आकर बस गया। ठीक है। और वहीं एलिफेस्टन हाई स्कूल में भीमराव अंबेडकर का दाखिला हुआ। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। कितना में? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पास कर लिया था। फिर एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में इसी कॉलेज से, ठीक है, बीए की डिग्री हासिल की। कितना में? 1912 ईस्वी में बीए की डिग्री भी हासिल कर ली। ठीक है। उसके बाद अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला, 12वीं करने के बाद अमेरिका चले गए और वहाँ जो कौन सी यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसी यूनिवर्सिटी से मुआशियात में एमए किया और इसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर उसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर साथ ही में इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। लेकिन 1917 ईस्वी में उनका तालीम रुक गया। ठीक है, एकाएक जो है उनका तालीम 1917 ईस्वी में रुक गया और हिंदुस्तान वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में 1918 से 20 तक मुलाजमत की। मतलब इसलिए रुक गया उनका तालीम क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास जो है पैसा वगैरह नहीं था, तो इसलिए वो हिंदुस्तान वापस आ गए और सीडी होम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से, ठीक है, 1918 से 1920 तक नौकरी कर ली, मुलाजमत कर ली। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। ठीक है। और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्री हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर लिया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना अच्छा से यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में कितने तकलीफ़ उठाए हैं और कितने अपने पढ़ाई को छोड़कर फिर वहाँ से वापस आकर फिर अधूरी तालीम पूरी करने फिर गए यहाँ नौकरी करने के बाद यहाँ सीडी होम कॉलेज में जो नौकरी किए थे। ठीक है। फिर 2 साल नौकरी करके फिर जो उनके पास पैसा जमा हो गया तो वो अपनी अधूरी तालीम पूरी करने चले गए वहाँ इंग्लैंड। ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके। ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलो क्योंकि
भलाई करिएगा तभी तो भला होगा। आप देख लीजिएगा, अपने दोस्त को पीछे छोड़ दीजिएगा तो कैसी बात हुई, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 14 बरस की उम्र और 5वीं दर्जा के तालिब इल्म के ज़माने में उनकी शादी 9 बरस की उम्र की लड़की रामाबाई से हो गई। ठीक है, कितना? 14 बरस की उम्र और 5वीं दर्जा के तालिब, 14 बरस में वो 5वीं क्लास में थे। ठीक है, उस ज़माने में उनकी शादी सिर्फ़ और सिर्फ 9 बरस की उम्र की लड़की से, जिसका नाम था रामाबाई, उससे शादी हो गई। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने ऊंची जात की तालीम याफ्ता खातून से शादी कर ली। जो रमाबाई थी, जो पहले शादी हुई थी, वो इंतकाल कर गई, तो फिर ऊंची जात की लड़की और तालीम याफ्ता खातून, ठीक है, जो उनकी वो पढ़ी लिखी थी, ठीक है, उनसे शादी कर ली। फिर देखिए आखिरी पॉइंट क्या आता है, जो 5 सितंबर 1956 ईस्वी की रात वो सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 सितंबर 1956 ईस्वी की रात वो अपने बिस्तर पर खाना खा के सोने गए तो उनको नींद में ही उनकी मौत हो गई, मतलब वफ़ात हो गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ और जो मैं भी आपको बताया वहीं से आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन भीमराव, पहला नंबर क्वेश्चन है मुख्तसर तरीन सवालात का। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ठीक है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो देख लीजिए दोस्तों कब और कहाँ हुई। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ पूछा जा रहा है। तो अम्बेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन गया। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के वालदैन के नाम लिखिए। मतलब वालदैन का मतलब हो गया माँ और बाप दोनों का नाम। ठीक है, तो वालदैन, इधर वालिद का नाम देख लीजिए रामजी मालोजी सकपाल और वालदा का नाम भीमबाई। दो क्वेश्चन आपका बन चुका है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकुदूस हुए? ठीक है, तो किस ओहदे से सबकुदूस हुए, तो यहाँ देख लीजिए, ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, फौज की मुलाजमत से, फौज की कहाँ, सूबेदार मेजर का ओहदा था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर 2 बरस के ही थे कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सबकुदूस हो गए। ठीक है, सूबेदार मेजर का था। ठीक है, उनका जो ओहदा क्या था, सूबेदार मेजर का था। वही चीज़ से वो अपनी नौकरी से, उनका मुलाजमत से मतलब सबकुदूस हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें। भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? ठीक है, तो 14 बरस की उम्र में 14 बरस की उम्र में से 9 बरस की उम्र की लड़की रामाबाई से हुई। ठीक है, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 6 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो। वो पूछा जा रहा है कि बुद्ध मजहब में, ठीक है, बुद्ध कौम में मजहब होता है, निर्वाण का तस्वुर मतलब निर्माण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का। ठीक है, तो खुदा का इरफान हासिल करना, ये चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, इनका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुदा का इरफान हासिल करना। तो आपको 6 क्वेश्चन बन चुका है। अब आते हैं दोस्तों मुख्तसर सवालात की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन मुख्तसर सवालात में, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और उस्तातजा का कैसा सलूक था? तो तलबा और उस्तातजा का जो सलूक था, ठीक है, वो बहुत ही बैड था, बहुत ही ख़राब था। उनके साथ बहुत ही उनको जो है अछूत माना जाता था और उनको बहुत हकारत भरी नज़रों से देखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, इसलिए जाकर बस गया क्योंकि उनके वालिद को जो है सतारा में नौकरी मिल गई और वो सतारा चले गए, इसलिए मुंबई में जो है उनको नौकरी मिल गई तो वहाँ जाकर बस गए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बन गया।
भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। जो भीमराव अम्बेडकर जो उनकी तालीम जो हासिल की है उन पर 5 जुमले लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस वाला पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 लाइन आप आसानी के साथ लिख दीजिएगा, उनकी तालीम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से 5-6 लाइन जो आपको समझ में आ जाए, मैट्रिक से लेकर तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, भीमराव की आईनी खिदमत पर मुख्तसरन बयान कीजिए। उनकी जो देश के लिए जो वो काम किए हैं, ठीक है, बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, वो अछूत, उनको जो भीमराव अम्बेडकर को जो अछूत माना जाता था, और वो जो बुद्ध मजहब जो इख्तियार कर लिए, ठीक है, और उसके बाद जो अपने क्या बोलते हैं कि बुद्ध मजहब इख्तियार करने के बाद उन्होंने जो अपने देश की खिदमत की है, ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में लिखना, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसमें भी पूछा जा रहा है, तवील सवालात में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर की सवाना लिखिए, ठीक है। तो अपने मन से आप लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव की आईनी खिदमत का ज़्यादा वही चीज़ है जो मैं आपको अभी बताया हूँ। उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान के मुआशरती इनकलाब में अम्बेडकर की खिदमत पर रोशनी डालिए, ठीक है। मतलब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है मुआशरा में कि वो कैसा इनकलाब पैदा किए, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, और वो कैसा खिदमत किए, उसी चीज़ पर रोशनी डालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं, ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल दिमाग में आता हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।